अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिमाब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, और जो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम बातें जो आसानी से वो समझ सकते हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि मतलब ये सिर्फ एक हमारे जो इस फील्ड के वर्कर होते हैं या स्टाफ जो होता है ये सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो या ये बातें उन ओनर्स के लिए भी है जो रेस्टोरेंट को ओपन करना चाह रहे हैं, जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये उनके लिए भी बहुत कारआमद है। वो इनसे सीख सकते हैं, मतलब अपना एक जो मतलब मेरी इन बातों से उनको बहुत कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है, जो मतलब वो एक बहुत बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। जो आजकल के बहुत सारे रेस्टोरेंट जिस तरह के 100 में से 80% जो रेस्टोरेंट है वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो उनकी मेन और ख़ास वजह यही होती है कि ज़्यादातर ओनर को इन बातों का पता नहीं होता। ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो एक प्रोफेशनल या मैनेजर यानी कि कोई इस तरह किसी को डायरेक्ट नहीं बताता। तो मतलब मेरे ये चैनल बनाने का मतलब ही यही है कि ये बातें मैं शेयर करूं, और मैं अक्सर करता भी रहता हूं। मैं जहाँ भी जाता हूं, जिस प्रोजेक्ट को भी साइन करता हूं, वहाँ के स्टाफ को एज अ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग देने के ट्रेन करते हुए मैं ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करता हूँ। वो उनसे तो मैं शेयर कर लेता हूँ, लेकिन कोई इस तरह का अब मैंने ये यूट्यूब के ज़रिए ऐसे लड़के होते हैं जिनका मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं लाहौर से, कराची से, सक्कर से, कि आपसे कुछ सीखने का मतलब हमें बड़ा दिल कर रहा है। तो मैं उनके लिए एक ज़रिया है। मतलब वो कहीं भी बैठ के मेरी ये वीडियो अगर जहाँ पे भी वो देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो साथ ये ओनर भी जितने भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम ये बातें हैं, अगर वो इसको सुने तो। तो आज की जो हमारी क्लास सेशन है उसमें हम ये कुछ चीज़ें स्टार्ट हमने ले लिया है हॉस्पिटैलिटी से, मतलब हमने समझाया है, और आज हम ये डिस्कस करेंगे इसको स्टार्ट से। जिस तरह की ये फील्ड है, हॉस्पिटैलिटी क्या है और ये इंडस्ट्री क्या होती है, हमने पहले वीडियो में हमने एक बात की है, और इसमें हमारी पोजीशन क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, हम इसमें F&B डिपार्टमेंट में हम स्टार्ट लेते हैं मेन्यू से। चलिए मेन्यू को डिस्कस करते हैं कि मेन्यू क्या है। मेन्यू 4 वर्ड्स हैं, 4 अल्फाज हैं। MENU मेन्यू। तो मेन्यू क्या है? मेन्यू यानी कि अगर फुल फॉर्म बताया जाए तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट यूज्ड। मतलब हमारे ज़्यादातर इस फील्ड में होटल है, होटल 24 आवर्स हमारी सर्विस होती है, 3 शिफ्टें होती हैं उसकी 8 आवर्स की। तो ये जो मेन्यू की जो लिस्ट है वो लिस्ट होती है जो फूड की हमारी, जिसमें सारा हमारा फूड मेंशन हुआ होता है, प्राइस और क्वांटिटी के लिहाज से, कलर वाइज के लिहाज से, और कंट्री वाइज लिहाज से भी। जिस तरह के पाकिस्तानी देसी हो गया, या अरेबियन फूड हो गया, या फिर कॉन्टिनेंटल हो गया, थाई हो गया, जापानीज़ हो गया, ये इलाकाई तौर पे भी इसमें मेंशन हुआ होता है। क्वांटिटी तौर पे भी मेंशन हुआ होता है, कलर वाइज भी मेंशन हुआ होता है। मतलब इसमें हर वो डिटेल दी हुई होती है इस लिस्ट में, जिससे वो गेस्ट पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, और उसके जो दिल में होता है, उसके जो जहन में होता है, वो उसमें से अपनी पसंद की चीज़ सेलेक्ट करता है और वो उसके बाद फिर ऑर्डर करता है। ये वो लिस्ट है। उस लिस्ट में हमारी जो हॉस्पिटलिटी मदर लैंग्वेज में कहते हैं मेन्यू, तो शॉर्ट फॉर्म में मेन्यू है। इस मेन्यू का मतलब ये होता है, ठीक है ना। ये वो लिस्ट है जो जिसमें हमारा फूड मेंशन हुआ होता है, फूड नेम और प्राइस के साथ। तो मेन्यू का हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टार्ट लेते हैं, चले वेटर से, ठीक है। ये असल में अगर शॉर्ट अल्फाजों में इसको हम डिफाइन करें तो क्या है? हॉस्पिटैलिटी एक रिलेशनशिप है होस्ट और गेस्ट का आपस में। एक होस्ट मेज़बान
मेहमान को रिसीव करता है, उसको वेलकम करता है, उसको ट्रीट करता है किसी भी सर्विस से, ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी अगर शॉर्ट फॉर्म में उसको देखा जाए, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है एक रिलेशनशिप है, एक मेज़बान का मेहमान के साथ, ये हॉस्पिटैलिटी है। हमने पहले भी इसको वो किया है कि ये एक खिदमत है, मतलब सर्विस। तो दूसरा ये है कि हम इसको वेटर को हम वेटर से स्टार्ट लेते हैं, यानी वेटर, वेटर का नाम वेटर, अक्सर लोग कहते हैं कि वेटर, तो वेटर का मतलब है वेट करना, वेट करना। और वेट वो किस चीज़ का करता है? वो गेस्ट का वेट करता है, ठीक है। गेस्ट आता है, उसको जिस तरह की जीआरओ हमारे वेलकम करने के बाद, उसको टेबल पे सेटिंग करवाने के बाद, वेटर वेट करता है एक हमारा मेहमान का। मेहमान आता है, वो ऑर्डर करता है, वेटर ऑर्डर लेके जब किचन में जाता है तो वेटर दोबारा वेट करता है किचन से ऑर्डर सर्व करने का। जब सर्विस होती है तो वेटर दोबारा वेट करता है कि रनिंग ऑर्डर लेने का। जब रनिंग ऑर्डर आ जाते हैं तो वेटर दोबारा वेट करता है कि फूड फिनिश करने का। जब फूड फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वेटर वेट करता है टेबल क्लियर करने का। जब टेबल क्लियर हो जाता है तो वेटर वेट करता है नेक्स्ट ऑर्डर लेने का, स्वीट बेवरेजेस, ग्रीन टी, कॉफ़ी, टी, ठीक है ना। जब वो सब भी ऑर्डर हो जाते हैं, सर्व हो जाता है, एंड हो जाता है, तो वेटर वेट करता है कि ये अभी कस्टमर हमसे बिल का बोलेगा। तो जब बिल उनको दे दिया जाता है तो वेटर वेट करता है बिल को क्लियर करने का। बिल क्लियर हो जाता है तो वेटर वेट करता है कस्टमर अभी सी ऑफ के लिए रेडी होगा। जब कस्टमर सी ऑफ हो जाता है, सी ऑफ कर लेते हैं, तो वेटर अगेन वेट करता है नेक्स्ट गेस्ट आने का। तो वेटर का मतलब वेट करना ही है, चाहे वो जिस स्टेप पे भी हो, ठीक है ना। इस लिहाज से वेटर को मतलब हम वो वेटर कहते हैं। लेकिन वेटर की दूसरी जो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म में वेटर WAITER, इससे कुछ और भी मीनिंग बनती है जो वेटर की खासियत बयान करती है कि वेटर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको वो क्लियर करेंगे। लेकिन वेटर किस तरह का होना चाहिए? खुश अखलाक, खुश लिबास, ठीक है ना, सलीके से कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है, और उसके अल्फाज में शाइस्तगी है, यानी कि आदाब से खड़े हुए, आदाब से बात करना, मेहमान नवाजी की मतलब सारे गुर उसको पता हो, और वो मिलनसार हो। जिस तरह स्माइली फेस से मतलब एक स्माइली फेस हो, उसके फेस पे स्माइल हो, और वो चाहे कोई इतनी ज़्यादा स्माइल भी ना करे कि वो गेस्ट उसको देख के कि वो बोले क्यों ध्यान निकाल रहे हो, मतलब मिसाल के तौर पे कोई इतनी ज़्यादा भी ना हो, इस तरह की हो कि गेस्ट को अच्छा लगे, यानी कि उसके माथे पे बल ना हो, यानी कि वो टेंशन में ना हो, यानी कि वो बीमार ना लगे, यानी कि वो गमगीन ना लगे, ठीक है ना। स्माइल इतना ज़रूरी है, जिस तरह कि मतलब एक गेस्ट हमारे पास आता है, चाहे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे गम, दुख, दर्द वगैरह होते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आते हैं तो रेस्टोरेंट वो अपने, मैंने आपको पहले भी बताया कि रेस्टोरेंट का मतलब क्या है, रेस्ट और रेंट। तो रेस्ट के लिए अगर वो हमारे पास आते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है, मतलब वो अपने दुख, दर्द, गम उससे वक्ती तौर के लिए 2-3 घंटे के लिए अपने टेंशन मतलब उसको साइड पर रख के वो रेस्ट लेना चाहता है, मतलब वो टेंशन फ्री होना चाहता है। इंसान के पास हर मतलब कोई अपनी जॉब से टेंशन में है, कोई अपने घर से टेंशन में है, कोई अपनी लाइफ से, कुछ मतलब 100 किस्म के मामला होते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आता है तो वो टेंशन फ्री होना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है, किसी भी लिहाज से, फूड खाने के हवाले से भी, इन्वायरमेंट माहौल देखने से भी, स्टाफ से बात करने से भी,
ठीक है ना, वो रेस्ट लेना चाहता है, वो अपने आप को पुरसुकून रखना चाहता है। तो इसके लिए वो जब हमारे पास आता है तो हमारे मतलब जो हमारे स्टाफ होता है, जिसको हमने अभी डिफ़ाइन किया, मतलब कि फ्रंट स्टाफ जिस तरह का वेल ड्रेस्ड होता है, ट्रेंड होता है, ठीक है ना, एक मेज़बान की तरह वो वहाँ पे है, एक मेहमान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जब वो हमारे पास गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, तो हमारी स्माइल इसलिए भी ज़रूरी है, हमारी शेव करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब वो 2-3 दिन की दाढ़ी बड़ी हुई होती है हमारी, गेस्ट देखता है, उसको अपने गम याद आ जाते हैं। वो देखता है यार ये गमगीन है, वेटर के फेस पे इंप्रेशन नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल स्माइल नहीं होती उसके फेस पे, तो फिर वो गेस्ट देखता है कि यार ये भी मेरी तरह ही कोई गमगीन लड़का खड़ा है, कोई बहुत ही मजबूर लड़का खड़ा है, तो उसको अपने दुख दर्द याद आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए ज़रूरी है नीट एंड क्लीन, इसलिए ज़रूरी है डेली शेव करना इस फील्ड में, इसलिए ज़रूरी है बिल्कुल साफ़ सुथरे स्माइली फेस, इसलिए ज़रूरी है कि वो रिलैक्स फील करे। आपसे बात करके भी गेस्ट खुश हो जाए कि यार मैं एक मिलनसार खुश मिजाज लड़के से बात कर रहा हूँ, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। इसलिए ज़रूरी है इस फील्ड में इस तरह का होना, इस तरह ट्रेन होना, या इस तरह का पेश होना। खातिरदारी वगैरह ये सब करने के बाद फिर जब आखिर में हम बात वही करेंगे कि इल्म वही है जिस पर अमल हो। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हमारे जो मतलब बहुत सारे इस तरह के स्टाफ है आजकल, उनको कुछ ज़्यादा ही सीखने का बहुत शौक़ होता है। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो टाइम पास करते हैं, उनके लिए मैसेज मेरा मतलब यही है कि वो ज़्यादातर मैं बताता भी रहता हूँ कि कुछ ऐसे वेटर भी आप लोगों ने देखे होंगे जिनकी उम्र 40-50 साल होगी। वो क्यों वेटर रह गए हैं? क्योंकि वो सीखते नहीं है, और जब बंदा सीखता नहीं है तो वो एक ही पोजीशन पे रहता है, खड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो सीखने का मतलब यही है कि आप जितने मतलब आपके पास जितनी नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, उसी बेस लेवल पे आपकी पोजीशन होगी, और उसी पोजीशन बेस पे आपकी बेसिक पे होगी, सैलरी होगी, जिसके लिए बंदा मेहनत करता है, जॉब करता है। ठीक है ना। और जिस तरह की मिसाल के तौर पे 2 बैलून्स हैं, एक बैलून को अगर छोड़ा जाए तो ऊपर जाता है, एक बैलून अगर छोड़ा जाए तो नीचे जाता है। तो उस जो ऊपर जाने वाला बैलून है उसके अंदर कुछ है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। तो अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करो, और वो किस तरह होगा, वो यही है कि इन्फॉर्मेशन है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अपने सीनियर से सीखने का, और मेरा मकसद बताने का मकसद भी ये होता है कि किसी का अच्छा हो। अगर कोई सीखता है तो बहुत सारे आजकल के कॉलेजेस वगैरह ओपन हुए हैं जो कोर्सेज करवाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वहाँ से करना चाहता है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर कोई उसको वो पे नहीं कर सकता तो उसके लिए मेरी ये छोटी मोटी बातें, ये अगर कोई नोट कर लें और इस फील्ड को प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं, साथ साथ कि मेरी बातें भी सुने जो मैं उनसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना। और आखिर में फिर मैं वही करूँगा कि इल्म वही है जिस पर अमल हो। ठीक है। यस सर। तो ये आप सबके लिए बेस्ट है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी पॉइंट्स हमारे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एंटर शुरू वो आगे भी है रिव्यू वाला। अच्छा, چې ما خام شنو ما ته وایي چې 15 روپۍ مې واخیستل، ما په ټوله سکلاس واخیستل، تاسو ما 15 واخیستل. रिमाइंडर باندې بیا ما کوم نیوې دا دي چې بیا کوو ما دا په داسې بکې نو بیا به اړم چې بیا 15 کول مې ورځ کې 3 سلور کولې کسټمر ته ویلې نشي ऐसा को خو زه 3 کې دی. हाँ, no उस यार चलते ही किधर शी बस तगड़ा शी लेटर को तो देती ना पड़ सकता बाहर आज मादा तसु वेलु ची यो इंसान कमजोर है ही कना खपल इंसान कमजोर है ही कना नो
वो कमज़ोर इंसान په دې پوزیشن باندې قدرتی طور باندې معجزات طور باندې راشي په دې پوزیشن باندې حالانکه د کمزوري انسان حق نه ده په دې پوزیشن باندې صحیح ده کنه ولې چې دا ډېر ځمېداري ولا پوزیشن ده چې دا ځمېداري ته پوره کولای شي نو دا پوزیشن ایکسپټ کا چې نشي کولای بیا پکار نه ده